दोस्तों हमने देखा कि रोशनी के फ़ोन पर फिर से राघव का फ़ोन आता है हुआ देखकर तेजस हैरान हो जाता है। बोलता है ये राघव का फ़ोन फिर से आ रहा है, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। तभी वो जग से पानी लेने की कोशिश करता है तो रोशनी बोलती है तुम खुद से क्यों ले रहे हो, मुझे क्यों नहीं बताया। वो बोलती है कि देखो, तुमने जो कुछ मेरे साथ में किया है वो मैं भूल कर तुम्हारे साथ में अच्छा ही करूँगी, तुम इसकी चिंता मत करना। तभी वो इशारों में कुछ बोलने की कोशिश करता है कि नहीं, वो आज भी तुमसे बहुत प्यार करता है। वो गाना बजा देता है और अचानक से रोशनी के ऊपर गिर जाता है तो रोशनी बोलती है ये सब नखरे अब दिखा के कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने आज तक तुम्हारे इन्हीं सब बातों की वजह से तुम्हें माफ़ कर दिया है, लेकिन अब नहीं, अब मुझे कोई और मिल गया है। और अगर तुम्हें ये सब करना ही है तो तुम सच में मेरे लिए स्टैंड लेकर दिखाओ, क्योंकि मुझे पता है कि तुम तो अपनी माँ के ही आगे पीछे नाचते हो। तो तुम्हें सबसे पहले काकू के सामने मेरा स्टैंड लेना पड़ेगा, नहीं तो कोई बात नहीं, मुझे भी मेरा कोई हमसफ़र मिल चुका है। ये सुनकर तेजस बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। वो सोचता है कि मैं क्या करूँ। दूसरी तरफ सचिन के जाने के बाद में सायली आती है कमरे में। तभी बाड़ू बोलता है कि मुझे लगता है कि जूही की हमें शादी करा देनी चाहिए। तो उसकी माँ भड़क जाती है, बोलती है तुझे क्या हो गया है, तुझे लगता है कि मैं जवाई जी के खिलाफ जाकर इसकी शादी करा दूंगी, ऐसा कभी भी नहीं होगा। सायली बोलती है तू एक बात बता माँ, तुझे ये अरुण कैसा लगता है। वो बोलती है कि सायली ये सब बातें है ही नहीं, अगर जवाई जी को ये पसंद ही नहीं है तो मैं इससे शादी नहीं कराऊंगी। वो बोलती है कि तुम सचिन का मत सोच, सचिन को मैं संभाल लूँगी, लेकिन अगर सचिन बीच में नहीं आया तो क्या तू इससे शादी कराएगी। वो बोलती है कि मैं अपनी एक बेटी का घर बचाने के लिए दूसरी बेटी का घर नहीं तोड़ सकती हूँ। वो बोलती है कि मैं सचिन को संभाल लूँगी, तो उसकी चिंता मत कर। दूसरी तरफ रोशनी तेजस को जूस पिलाती रहती है। तभी उसकी भी माँ आ जाती है, बोलती है ये लड़की ना अपने इशारों पर मेरे बेटे को नचाना शुरू कर दिया है इसने। तभी वो बोलती है तुम तेजस को जूस क्यों पिला रही हो। रुक तेजस, मैं ना यहाँ पर आई हूँ तेरे लिए नारियल पानी लेकर, तू नारियल पानी पी। तो बोलती है कि नहीं, लेकिन उसको तो जूस पीना है। तो बोलती है कि अच्छा, इसने तुझे बोला कि इसे जूस पीना है। तभी वो पीने के लिए बोलती है तो बोलती है कि नहीं, वो जूस पिएगा। वो बोलती है कि नहीं, ये नारियल पानी पिएगा। और ऐसे करके वो दोनों एक एक बार करके पिलाने लगते हैं। तभी तेजस को डकारा आती है, बोलती है कि अच्छा लगता है कि तेजस का पेट भर गया है। तभी तेजस कुछ बोलने की कोशिश करता है तो उसकी माँ बोलती है आजकल तो मैं तेरी भाषा समझती ही नहीं हूँ, वैसे ही नहीं समझ में आती थी, अब मुंह पे पट्टी बन गई है तो और नहीं समझ में आती है। तो रोशनी बोलती है अच्छा, मुझे पता है कि तेजस अब क्या सोच रहा होगा। वो यही सोच रहा है ना कि अब तो वो ऐसी हालत में जा ही नहीं सकता है वहाँ बाहर शोरूम में, तो शोरूम में इतना घाटा हो रहा होगा। अब उसे लगता है कि मुझे उसके साथ में जाना चाहिए। वो बोलती है कि अच्छा, इसने तुझे बोला, अब तू अब मेरे बेटे को ना फंसाने की कोशिश मत कर। वो तेजस से पूछती है कि तेजस क्या ये सच है, लेकिन तेजस कुछ रिप्लाई नहीं करता क्योंकि रोशनी उसको इशारा करती रहती है। उन लोगों के जाने के बाद में रेणुका रोना शुरू कर देती है। उसे रोता हुआ देखकर परेश आता है, बोलता है कि तू क्या कर रही है। वो बोलती है कि मेरा लाडला ना मेरे चंगुल से निकल रहा है, वो फिर से उसी रोशनी के चक्कर में जा रहा है और मुझे पता है वो धोखेबाज लड़की उसको फिर से फंसा लेगी। तुम्हें पता है ना उसने कितना झूठ बोला है हमारे साथ में, कितना ड्रामा किया है। वो बोलता है देख, तुझे रोशनी के खिलाफ गुस्सा है ये मैं जानता हूँ, और ये सच भी है, ये अच्छा भी है, लेकिन इस चक्कर में तेरे बेटे की ज़िंदगी खराब हो जाएगी, इसका रिश्ता टूट जाएगा। इसलिए तुझे इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसका रिश्ता ना टूटे। दूसरी तरफ सचिन आता है, वो सायली के सामने डब्बे खोलते हैं खाने के लिए। तो वो बोलती है कि तुम्हें खाना नहीं खाना था, तुम बाहर से खाकर आए होते, तुम मुझे यहाँ पर क्यों खाना लाकर दिखा रहे हो। वो बोलता है मैं तुम्हें चिढ़ाने के लिए दिखा रहा हूँ, जिस तरह से तूने मेरी बेइज्जती की ना वहाँ पे हॉस्पिटल में सबके सामने, मुझे बोला कि यहाँ से निकल जा, तो अब मैं तेरी बेइज्जती कर रहा हूँ यहाँ पे बाहर का खाना खाकर। वो बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है कि वो अरुण गंदा लड़का है, तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है कि वो अरुण ने ही पैसे दिए थे जिससे मेरा प्रोजेक्ट आगे बढ़ सके, जो पैसे चोरी हो गए थे। वो बोलता है कि तूने उस आदमी से पैसे लिए थे कि अपना काम करने के लिए, मुझे पहले पता होता तो मैं वो पैसे वापस लाता ही नहीं जो चोरी हो चुके थे। वो बोलती है तुम ऐसे नहीं समझोगे, मुझे लगता है अब काकू को ही बुलाना पड़ेगा। तभी वो बोलता है कि अरे तू क्या बुलाएगी, मैं ही काका को बुलाता हूँ। वो बोलता है काका काका बाहर आ जा। तो फिर आता है उसका बाप, तो बोलता है कि देखना, ये जूही है ना किसी और से प्यार करती है और वो उसे शादी करना चाहती है। तो उसके पापा बोलते हैं कि अरे इसमें बुरा ही क्या है, आजकल ये आम बात हो गई है और जो भी सायली बोल रही है वो अच्छा ही है। तो बोलता है अच्छा, मतलब इसने तेरा कान पहले से ही भर चुकी है, तो फिर अब तो मेरा कुछ बोलने का मतलब ही नहीं है। वो बोलता है कि देख, तू उस आदमी को नहीं पसंद करता है वो अलग बात है, लेकिन तुझे एक बार अपनी नफरत को साइड में रख के उस आदमी के बारे में सोचना चाहिए कि वो आदमी कैसा है। तभी वो सचिन को बोलता है कि देख, तुझ ठंडे दिमाग से शांत से सोच। वो सायली को बोलता है कि सायली तुझे क्या लगता है कि वो आदमी सच में ऐसा है, क्योंकि सचिन तो कभी किसी के खिलाफ ऐसे जाएगा नहीं। वो बोलता है कि सायली तुम इसके बारे में पता लगाओ, और सच में वो लड़का अच्छा है तो हम जूही की शादी उसी से करा देंगे, मैं सचिन को संभाल लूंगा।
दूसरे दिन सायली जल्दी खाना बनाती है तो काकू आकर बोलती है, "तू दोपहर का खाना अभी से क्यों बना रही है? नाश्ते का टाइम है।" तो बोलती है कि मैंने नाश्ता बना दिया है, मैं दोपहर का खाना जल्दी बना रही हूँ, आज जूही का डिस्चार्ज है ना। इतना सुनकर काकू शॉक हो जाती है, बोलती है, "जूही का डिस्चार्ज?" तो वो सोचती है, शिट, मेरे मुँह से ये क्या निकल गया। अब तो काकू ये सब ज़रूर पूछेंगे कि मेरे घर में क्या हुआ है, और उसके बाद वो मुझे ताना सुनाना शुरू कर देंगे।